आप लोगों को मतदान करना है 16 तारीख को। जो माहौल मैं देख रहा हूं, मैं पहले तो यहां के भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के सभी नेताओं को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े मैदान में सभा करने की हिम्मत की है। और मैं उधर दूर भी लोगों को खड़े हुए देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं, वहां किनारे तक लोग भरे पड़े हैं। यहां भी वही हाल है। भाइयों बहनों, मैंने लोकसभा में भी चुनाव की सभाएं बिहार में की थी, लेकिन ऐसा माहौल लोकसभा के समय भी मुझे देखने को नहीं मिला था। जिस प्रकार से जनता जनार्दन इस चुनाव में अपना हौसला दिखा रही है, मैं मानता हूं ये चुनाव सिर्फ नई सरकार बनाने का ही चुनाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चुनाव पुरानी सरकारें जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, उनको सजा देने का भी चुनाव है, ऐसा लग रहा है। इस चुनाव में एक तरफ महास्वार्थ बंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये महास्वार्थ बंधन, इसको आप भली भांति जानते हैं क्या? ये महास्वार्थ बंधन में कौन कौन है? एक है कांग्रेस, दूसरे हैं लालू जी, तीसरे हैं नीतीश कुमार, एक को कांग्रेस पार्टी ने नेता बनाया तो किसी जमाने में जिस कांग्रेस पार्टी की 440 सीट हुआ करती थी, उन्होंने 40 पर ला करके रख दिया। दूसरे हैं लालू जी। ये लालू जी को पूछिए, जरा बिहार के लोग इतना तो पूछिए कि लालू जी इस बार चुनाव के बाहर क्यों है? उन्होंने ऐसा तो क्या किया कि हिंदुस्तान की न्यायालय ने, कोर्ट ने, न्यायतंत्र ने उनको बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया, चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया। क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? जरा बिहार की जनताओं को बताओ तो सही।
जरा मीडिया के लोग उनको सवाल पूछने की हिम्मत तो दिखाओ कि वो चुनाव से बाहर क्यों है, उनका चुनाव लड़ने का अधिकार किसने छीना, कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था कि जिसके कारण भारत के न्याय तंत्र को उनको बाहर कर देना पड़ा। लेकिन वो रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं बिग बॉस हूं, बिग बॉस, मैं जैसा कहूंगा ऐसा इन लोगों को करना पड़ेगा, मैं नचाऊंगा ऐसा नाचना पड़ेगा। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए बिहार में? आपको ऐसी सरकार चाहिए बिहार में? और तीसरे वो है जिनका अहंकार उनको खुद को ले डूबा है, और सबसे ज्यादा उन्होंने वो पाप किया है जिस पाप की सजा बिहार दे के रहेगा एक दलित के बेटे को। एक दलित का बेटा जो बिहार का मुख्यमंत्री बना, उसकी पीठ पे छुरा भोंका गया और उसको सत्ता से बेदखल किया गया, अपने निजी स्वार्थ के लिए किया गया। उन्होंने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़े और आज बिहार में जंगल राज लाने के लिए लाल जाजिम बिठा करके दुनिया को समझाने चल पड़े हैं। ये जो गठबंधन के लोग आए हैं, इन्होंने 60 साल तक बिहार में राज किया है। ये महास्वार्थ बंधन, इन्होंने बिहार में 60 साल तक राज किया है मेरे भाइयों बहनों। 35 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और 25 साल तक एक बड़े भाई और छोटे भाई ने राज किया। और ये तीनों ऐसे हैं, जरा कमाल देखिए, याद कीजिए इनको। ये तीन लोग कौन हैं? ये तीनों लोग वो हैं जो कभी न कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के पैर काट रहे हैं, एक दूसरे का गला काटते रहे हैं, हर चुनाव में एक दूसरे को गाली देते रहे हैं। वे अचानक क्यों इकट्ठे हो गए भाई? कभी बिहार के इश्यू को लेकर के तो एक नहीं हुए, कभी इकट्ठे होकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी बिहार के लिए नहीं गए, कभी इकट्ठे होकर के मैं जब से दिल्ली में बैठा हूं मेरे पास भी इकट्ठे होकर के नहीं आए। तो इकट्ठे कब आए? कुर्सी के लिए इकट्ठे आए, कुर्सी के लिए इकट्ठे आए भाइयों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये स्वार्थ बंधन है, कुर्सी का स्वार्थ है, इसलिए ये चुनाव में इकट्ठे होकर के आए हैं। अब उनका जिम्मा है कि इस चुनाव में वे 60 साल के अपने काम का हिसाब दें। 60 साल उन्होंने बिहार को क्या दिया, पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दें। भाइयों बहनों, मुझे बताइए,
इन लोगों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, बिहार का भला किया कि नहीं किया बताना चाहिए। जिस बिहार में पुलिस अफसर को सुरक्षा नहीं है, वहां सामान्य मानवी को रक्षा कहां से होगी भाइयों, कहां से होगी? ये जंगल राज के आसार है, ये जंगल राज के संकेत है। जनवरी महीने से जुलाई महीने तक 4000 अपहरण की घटनाएं हुई है, 4000। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में त्योहार आएंगे। इन त्योहारों में दुर्गा उत्सव होगा, रामलीला होगी, विजयादशमी होगी। जब जंगल राज का जमाना था, कोई बहन बेटी शाम के अंधेरे में दुर्गा के दर्शन के लिए जा नहीं पाती थी, रामलीला देख नहीं पाती थी। विजयादशमी के पर्व पर नई गाड़ी खरीदनी हो, नहीं खरीदते थे, सोचते थे शायद बगल बगल में किसी नेता को पता चल गया तो हफ्ते भर में गाड़ी उठवा ली जाएगी, गाड़ी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे।